प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में आपने हमें अनुग्रह दिखाया, आपकी उपस्थिति में, प्रभु का घर में, प्रभु का दिन में आपको महिमा, स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया। आपको धन्यवाद देते। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि करता है, महान परमेश्वर है। आपको हृदय से धन्यवाद देते। आज तक आपने किया हुआ महान कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए धन्यवाद देते। हमें आपने बनाया अपने हाथों से और अपने स्वरूप में बनाया, आपकी महिमा के लिए बनाया। आपने प्रभु इस दुनिया में चलने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया। आज तक धन्यवाद देते। आपकी अद्भुत योजनाएं, आपका अद्भुत संकल्प, आपके अद्भुत प्रभु विचारों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु महान पिता, आपने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उनका प्रेम, उनका बलिदान, उनका समर्पण, उनका जो अद्भुत जीवन के द्वारा हमें उस महान जो स्वर्गीय जीवन को हमें प्रकट किया, आपका प्रेम को हमें प्रकट किया, आपके स्वरूप को हमें प्रकट किया, आपका जीवन को प्रभु हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद देते। नाश होने वाले थे, नित्य नाश नरक का पात्र थे, आपने हमें बचाया। आपका महान प्रेम को प्रभु चखने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, आपको धन्यवाद देते। हमारे पापों से हमें छुड़ाया, शांति और आनंद को, महिमा और प्रभु जो सच्चे आनंद और उद्धार को दिया, आपको धन्यवाद देते। उस महान कार्यों के लिए जो क्रूस पर आपने किया, उस अद्भुत कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आपका जो प्रेम है प्रभु, जो समुद्र से बढ़कर है और सनातन प्रेम का है, शाश्वत प्रेम का है और युगान युग रहने वाला प्रेम है, ऐसा महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते। हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर आज हमारे लिए, और आप विनती करते पिता के पास हमें प्रभु अगुवाई कर रहे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र मंडली के द्वारा और संतों के द्वारा, बड़ों के द्वारा। प्रभु उन सब बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आज तक हमारे जीवन में आपने किया हुआ हर एक आशाओं के लिए, भलाई कामों के लिए धन्यवाद देते। एक दिन आपके साथ रहेंगे करके एक बड़ी आशा दिया, धन्यवाद देते। आपका महान योजनाओं के लिए इस जगह पर प्रभु आपने बेहतरी मंडली को आपने स्थापित किया, प्रभु रूर के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते। आपके दास रावण के द्वारा आपने अपने कामों को पूरा किया, आज तक धन्यवाद देते। आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा को पूरा करते हैं, धन्यवाद देते। आज तक प्रभु आपके मंडली को प्रभु आप अपने हाथों से बचाते हुए आज तक लेकर आए, धन्यवाद देते। आगे भी आपका उद्देश्य, आपकी इच्छाओं को आप पूरा करने वाला महान परमेश्वर है। मंडली का हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करते आए, धन्यवाद देते। अंत तक पूरा करने वाला महान परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रभु पिछले हफ्ते भर आपने हमें सहायता किया, आपको स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए, प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में, सब विषय में आपने अनुग्रह दिखाया, उसके लिए धन्यवाद देते। प्रभु आप हमारा बीच में रहा, धन्यवाद देते। आपका योजनाओं के लिए, आपका विचारों के लिए, आपका अद्भुत जो कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। और प्रभु जो बीमार है, अस्वस्थ, उन सबको आपके चरणों में रखते, आपके बलवंत हाथों से आप संपूर्ण रूप से छूकर चंगाई कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीना के लिए, जो कोविड-19 प्रभु जो वायरस का पॉजिटिव आया, आप ही प्रभु अनुग्रह दिखाए, रात को हाई टेक में लेकर गया, दया से आपको बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए और संपूर्ण रूप से प्रभु ठीक होकर वापस आ सके, सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते बिमल भाई के लिए और उनका बेटा भोला के लिए, प्रभु चक्रधरपुर में जो टीबी है प्रभु बहुत वीकनेस है और बेटा को स्टमक टीबी आया, आप ही दोनों को बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, सही ट्रीटमेंट मिलने के लिए आप ही द्वार खोले, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं निकोलस अंकल के लिए, फिर से जो ब्लीडिंग हो रहा है, एडमिट है, प्रभु आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। और प्रभु जो भी ऐसा बहुत तकलीफ है, अस्वस्थ में प्रभु जो बोल नहीं सकते, ऐसे परेशान है, उन सबको आपकी दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए, सहायता कीजिए, आपकी सीधी इच्छाओं को, योजनाओं को पूरा कीजिए। प्रभु आप ही आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए। प्रिय बरला को भी संपूर्ण चंगाई दीजिए और प्रभु डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने में आप ही सहायता कीजिए, महिमा पाइए। प्रभु आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आज तक आपने किया हुआ बड़े बड़े कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए धन्यवाद देते। आपका पुत्र को, प्रेम को प्रभु हम ध्यान कर सके, आप प्रभु उस प्रेम से हमें भर दीजिए ताकि हम उस महिमा के लिए प्रभु आपका आगमन के लिए हम तैयार रह सके। उस रीति से हमारा जीवन के लिए प्रभु आपके स्वर्गीय वचनों को हमें दीजिए, हमें बल और शक्ति दीजिए, तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए। प्रभु आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मत्ती 8:8-20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार संपूर्ण रूप से बंद कर देते। प्रभु आपकी सहायता मांगते, प्रभु रिकॉर्डिंग में, प्रोसेसिंग में, अपलोडिंग में, सब विषय में आप ही सहायता कीजिए। हर एक घर में जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं आपकी उपस्थिति रखिए, हमारा बीच में आपको उपस्थिति है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। संपूर्ण आत्मा का स्वेच्छा दीजिए, हर एक शैतानी कामों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। आप ही दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए, आप ही सहायता कीजिए। प्रभु हर एक विषयों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए गीतों के द्वारा आप ही महिमा पाइए, आप ही आपके स्वर्गीय प्रभु जो योजनाओं को, उद्देश्यों को पूरा कीजिए। आपकी सहायता मदद संपूर्ण रूप से चाहते हुए हम सबको आपके पवित्र लोगों के नीचे लेकर आते, देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में जहाँ जहाँ दुख है आपका पवित्र लोगों से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आप ही सहायता कीजिए। आप ही
आपको प्रभु संपूर्ण महिमा, आदर, भक्ति देते। प्रभु आपने किया वह महान कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या हिंदी में 709, पूर्ण हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं
सबको जय मसीह की। आइए आराधना के लगाव में वचन सुनने से पहले हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। प्रार्थना। प्रेमी अनुग्रहकारी पवित्र स्वर्गीय पिता, इस समय हम धन्यवाद करते हुए तेरे संग में आते हैं और एक बार हमें ये सुंदर अवसर दिया कि तेरे प्रेम, दया, करुणा, उपकार, भलाई जो आपने हमारे जीवन में किया है स्मरण करते हुए आपकी आराधना करें। प्रभु तेरे व्यक्तित्व को पहचाने, तेरी महानता को जाने और प्रभु आपको योग्य बढ़ाए और धन्यवाद चढ़ा सके। प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे जैसे नाचीजों को जो कि बिल्कुल ही अंधे थे, वरन अंधकार में थे, शैतान के बंधन में पाए जाते थे, आपने कैसे अद्भुत दया और कृपा की और हमें बचाया, उद्धार किया, छुटकारा दिया और अपने प्रिय पुत्र के ज्योतिर्मय राज में ला करके हमें आशीषित और धन्य बनाया है। हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, सो आज तेरे विजय के दिन में हम बड़े आनंद के साथ हृदय का भेंट लेकर के आए हैं। प्रभु आपके वचन के प्रकाश में आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए सहायता करें। सो प्रेरणा के लिए आप स्वर्ग से वचन दे, गीतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पौध पिता परमेश्वर, अयोगदास को अपने हाथ में लीजिए और आत्मा से भर करके इस्तेमाल करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, ताकि आपकी प्रजा आपके आत्मा के द्वारा उभारे जाकर आपको पसंद लायक आराधना भेंट चढ़ा सके, सहायता मदद मांगते हैं। शैतान जो हमारी आराधना को छीनना चाहता है, बाधा डालना चाहता है, उस सारी शक्ति को हम मसीह के नाम से बांधते हैं, डांटते हैं। खुले स्वर का अनुभव मांगते हैं। तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू के छिड़काव के अधीनता में आकर पूरी रीति से आरंभ से लेकर के अंत तक आत्मा का संचालन और अगुवाई मांगते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, सो आप सहायता करें। सहायता के लिए हम आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि तेरी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए प्यार पिता परमेश्वर, हम सहायता चाहते हैं। बोलने हरे, सुनने हरे, हरे के लिए अनुग्रह चाहते हैं। इस समय अयोगदास के लिए यिर्मयाह 1:9 और मत्ती 10:19-20 और लूका 12:12 प्रेम करते हैं। सहायता करें, अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के लगाव में हम लोग परमेश्वर के वचन से ध्यान करते हैं। प्रेरितों के काम और 26 अध्याय। प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 17, 18 और 19 पद। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 17, 18 और 19। और मैं तुझे तेरे लोगों के से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। सो हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। प्रियो, प्रभु इन वचनों को पढ़ने और ध्यान करने पर हम सबों को आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए योग्य आराधना भेंट चढ़ाने के लिए सहायता करे। ये जो वचन भाग हमने पढ़ा है, पौलुस प्रेरित को प्रभु ने जो वचन दिया, जब वो प्रभु को पाया, तब जो प्रभु ने उसे बातें की थी उसके विषय में राजा अग्रिपा के सामने में गवाही दे रहा है। पौलुस के बारे में हम जानते हैं, पहले वो एक सताने वाले व्यक्ति था। उसका पहला नाम साउल था। वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, प्रभु के लोगों को सता रहा था।
बांध बांध करके बंदीगृह में डालता था, मरवा डालता था। एक बहुत ही भयंकर व्यक्ति उसी अभिप्राय से कि दमिश्क में भी जाकर के वहां के विश्वासियों को सताए, जब जा रहा था प्रभु ने उसको दर्शन दिया रास्ते में। और उस समय जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने पाया और प्रभु ने उससे जो बातें की, वो विषय हम 2 बार प्रेरितों के काम में गवाही देते हुए देखते हैं। प्रेरित 22 अध्याय में भी और यहां 26 अध्याय में भी। पौलुस अपने विषय में भी कहता है कि मैं पापियों में सबसे बड़ा हूं, मुझ सबसे बड़े पापी, मैं पहले कलीसिया का सताने वाला था। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। सो उसका पहले का जीवन जो है बहुत ही भयानक था। मेरे प्रियो, ऐसे पौलुस को जब प्रभु ने उद्धार किया, साउल से पौल बनाया और उसको जब सेवा में इस्तेमाल किया, उससे पहले जो उसको बातें कही है वो विषय हम यहां देख रहे हैं। उसने उसको एक गवाह ठहराया और उसको बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया ताकि वे भी प्रभु को जाने, सच्चे और जीवते परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करें। उनको अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजा, जो लोग कि परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर से बिल्कुल ही दूर थे। ऐसे लोगों के पास भी उनको सुसमाचार लेकर के भेजा। और वही बात हम 17 पद में पढ़ते हैं, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। किस लिए भेजता था? कि तू उनकी आंखें खोले। जिनके पास पौलुस को परमेश्वर भेज रहा था, उनकी आंखें बंद थी। शारीरिक आंखें तो खुली थी, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। मेरे प्रियो, मनुष्य की बाहर की शारीरिक आंखें भले खुली हो, लेकिन भीतर से मनुष्य आत्मिक रीति से अंधा है। वो ना तो परमेश्वर को देख सकता है, ना जान सकता है। आज भी मनुष्य इसी रीति से अंधे अवस्था में पाया जा रहा है। उसका जीवन बिल्कुल अंधापन में है। एक व्यक्ति को हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 9 अध्याय में, वो जन्म से अंधा था। वो जन्म से अंधा था, वो कभी देखा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और जब चंगा किया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, बार बार उसको पूछ रहे हैं। यहां 9 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार और 1 पद पढ़ते हैं। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। जन्म का अंधा, मां के पेट से ही वो क्या है, आंधा जन्मा है। जब प्रभु ने उसकी आंखें खोली तो बार बार लोग उसको पूछ रहे हैं, 10 पद में और फिर 15 पद में और फिर 19 पद में, फिर 26 पद में, कैसे तेरी आंखें खुल गई? तू कैसे देख रहा है? तू, एक बहुत ही अद्भुत विषय, एक जन्म का अंधा कैसे देख रहा है? मेरे प्रियो, वो बता रहा है कि यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मीठी सानी और उसने मेरी आंखों पर लगाकर
मुझसे कहा कि शिलो में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। 10 पद 11 पद। मेरे प्रियो, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी क्या हो सकता है। एक जन्म का अंधा क्या कभी देख सकता है? बार बार उसको पूछ रहे हैं। 15 पद में, 19 पद में, 26 पद में भी यही सवाल पूछा जा रहा है उसे। उसके पास एक अनुभव है प्रियो। वो क्या है? 25 पद में देखिए क्या कहता है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और आप देखता हूं। एक बहुत बड़ा अद्भुत काम उसके जीवन में हुआ है। वो अंधा था, अंधा जन्मा था, और अब वो देखता है। मेरे प्रियो, ये एक अद्भुत अनुभव है। जब धर्म अगुओं ने उसे सवाल किया बार बार, उससे बहुत बहस भी हुआ। उन्होंने यीशु मसीह को पापी कहा। वो साफ बोल दिया कि मैं एक बात जानता हूं, मैं ये नहीं जानता कि वो पापी है या धर्मी है, लेकिन एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उसके बाहर की आंखें खुल गई, लेकिन भीतर की आंखें खुलने में थोड़ा समय लगा। पहले वो यीशु नाम का एक व्यक्ति बोलता है, एक मनुष्य बोलता है, फिर बाद में वो भविष्यवक्ता बोलता है 17 पद में, और बाद में ये भी बोलता है वो कि वो परमेश्वर का भक्त है 31 पद में। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। धीरे धीरे उसका भीतर की आंख भी खुल रहा है। क्या कहता है? वो भक्त है और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसने मेरी आंखें खोली है। और फिर 33 पद में कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से है। और बाद में जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी गवाही दी, उसको आराधनालय से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया, 35 पद में यीशु मसीह ने उससे मुलाकात किया और फिर उससे सवाल किया, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? 36 उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। अब उसकी भीतर की आंखें पूरी खुल गई। वो अब प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। वो कौन है? वो है परमेश्वर का पुत्र। और उसने उसको दंडवत किया, प्रणाम किया, आराधना किया। मेरे प्रियो, हम सब के सब जन्म से पापी। भजन संगीता 51 का 5 में हम पढ़ते हैं। भजन संगीता 51 51 अध्याय और उसका 5 पद। हमारी दशा इस प्रकार है, हमारा जन्म कैसा हुआ। हम भी जन्म से, आत्मिक रीति पर देखा जाए तो हम भी जन्म से अंधे हैं। अंधे जन्म। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम भी आत्मिक रीति से जन्म के अंधे, सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। हम अंधाधुंध चलते थे और जैसे अंधे अगुए हमको अगुवाई करते थे वैसे ही हम चलते थे, और एक दिन निश्चित था कि हम गड्ढे में गिरते। मेरे प्रियो, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे जैसे अंधों को, जन्म के अंधों की आंखें खोलने के लिए आया। यहां पर आगे हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 4 का 4 में कि
इस संसार के ईश्वर हमारी आंखों को ऐसे अंधी कर दी थी कि परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हमें चमकता ही नहीं था। ऐसे हम अंधे हो गए थे। और यीशु मसीह जब इस जगत में आए प्रियो, सबसे पहले जब वो नाजरेत में एक आराधनालय में गए, उन्होंने यशायाह के भविष्यवक्ता के पुस्तक में से एक भाग जो है पढ़ा। वो आइए हम भी उस भाग को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहले 4 अध्याय से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 16 पद से। और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोल करके वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। देखिए, ये जो भाग है ये यशायाह की किताब और उसका 61 अध्याय से है। यशायाह और उसका 61 अध्याय, आइजाया 61 1 to 3, 61 अध्याय का 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर से पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी, और यीशु मसीह ने उस दिन जब ये भाग पढ़ा, उसने क्या कहा? 21 पद में, लूका रचित सुसमाचार 4 का 21 में, तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। 22, और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया, और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? मेरे प्रियो, सो यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलने के लिए आया। हमारे एक एक के आंखों को उसने खोला, और जबकि हम अंधे थे, हमारी आंखों को खोलने के द्वारा आज हम उस जन्म के अंधे व्यक्ति के समान हम यीशु मसीह को आज पहचाने कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारा उद्धार करता है, ना केवल उद्धार करता परंतु हमारा सृष्टि करता है, पालन करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा प्राण प्यारे प्रभु है। वही सबका प्रभु है। और 1-2 पद पढ़ेंगे यशायाह में से, यशायाह और उसका 42 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ेंगे। 42 का 6 और 7 यही विषय है। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू आंधों की आंखें खोले,
बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। देखिए, अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मेरे प्रियो, यही काम प्रभु ने हमारे एक एक के जीवन में किया है। हम एक समय अंधे थे, ना परमेश्वर को जान सकते थे, ना परमेश्वर के पास जाने का मार्ग को जान सकते थे, कुछ भी नहीं। हम कहां जा रहे हैं कुछ भी पता नहीं। जैसे प्रेरितों के काम में हम एक जगह पढ़ते हैं, क्या है, एक वेदी बना हुआ पौलुस ने देखा। क्या लिखा है उसमें? अनजाने ईश्वर के लिए। वो कौन से ईश्वर को पूजा कर रहे हैं उनको पता तक नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन था, हम कुछ भी नहीं जानते थे। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे आत्मिक आंखों को खोला और आज हम सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानकर, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह को जानकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इसमें एक और विषय हम पढ़े हैं कि अंधकार में से ज्योति की ओर लाना है। अंधियारे में बैठे हैं, काल कोठरी में बैठे हैं, उनको क्या है, परमेश्वर की ज्योति की ओर लाने का ये काम प्रभु ने किया है। प्रेरितों के काम में जो भाग हमने पढ़ा है 26 अध्याय का 18 पद में, एक बार फिर से आए, 26 का 18 पद, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आए। एक तो हम अंधे थे प्रियो, और ऊपर से हम अंधियारे में थे, अंधकार में थे, अंधकार में थे। कुलसी 1 अध्याय का 12 और 13 पद में हम देखते हैं, पौलुस उनको जो ये पत्री लिख रहा है तो ये वचन पूरा हो रहा है। प्रभु ने उसको जो कहा था कि क्या है, अंधकार में से लोगों को क्या करे, ज्योति की ओर लाए। अब देखिए 12 पद, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। मसीह यीशु ने हमको अंधकार के वश में से छुड़ाया है? अंधकार के वश में से छुड़ाया और प्रिय पुत्र जो मसीह यीशु है उसके ज्योतिर्मय राज में हमें प्रवेश कराया। ये बात हम पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद में भी पढ़ते हैं। ये सब हम बार बार ध्यान करते हैं, फिर भी याद करने के लिए हम फिर से पढ़ेंगे 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति, वो ज्योति ऐसे अद्भुत है, हम क्या कहें उसके बारे में, कैसा वर्णन करें। बहुत ही सुंदर। वो अंधकार की दशा, काल कोठरी की दशा कितना भयानक था उस समय की दशा, लेकिन प्रभु ने हमें ज्योति में लाया, अपने प्रिय पुत्र के राज में लाया। अंधकार से ज्योति की ओर, डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से ज्योति में लाया। आज हमको साफ साफ पता चल रहा है, हमारी आत्मिक आंखें भी खुल गई, हम अंधकार से ज्योति में भी लाए गए। और रोमियों की पत्री 10 अध्याय से पढ़ते हैं। रोमियों की पत्री 10 अध्याय और 15 और 16 पद। अब ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की दया और कृपा हम पर प्रकट हुई है। देखिए
10 अध्याय का 15 और 16। क्योंकि वह मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। सो यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ये सब कुछ जो हमारे लिए कि परमेश्वर ने किया, तो कैसे किया? अपनी दया के कारण। मेरे प्रियो, आगे हम इसको और एक बार याद करेंगे इस पद को, लेकिन तीसरा विषय जो हम देखने जाते हैं वो क्या है? 26 अध्याय का 18 पद प्रेरितों के काम में क्या है कि परमेश्वर, और एक बार शुरू से पढ़ते हैं कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। देखिए, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। आंख खुले, अंधकार से ज्योति में आए, और फिर क्या? शैतान के अधिकार से परमेश्वर के पास आ जाएं। कितना बड़ा काम किया! एक समय जब हम शैतान के अधिकार में पाए जाते थे, उसके दासत्व में पाए जाते थे, उस समय कितना भयंकर था। आज भी हम वचन में पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 5 का 19 में क्या है? सारा संसार उस दुष्ट के वश में पाया जा रहा है। और शैतान भी यीशु मसीह के सामने भी बोला कि ये सब का अधिकार मुझे दिया गया है। सारे संसार का वैभव दिखा करके यीशु मसीह को बोला। लूका 4 अध्याय का 6 पद में इसको हम पढ़ सकते हैं। क्या बोलता है? हमको ये अधिकार दिया गया है। और आज प्रियो, शैतान इस रीति से सारे लोगों को, जबकि सारा संसार उस दुष्ट के बस में पाया जाता है, आज भी लोगों को अपने बस में रख करके, अपने अधिकार में रख करके, अपने कब्जे में रख करके उनको वैसे ही सता रहा है जैसे कि फिरौन राजा इसराइलियों को सता रहा था। भयंकर रीति से उनकी दशा थी, वैसे ही आज मनुष्यों की दशा है। हम वचन में कैसे पढ़ते हैं? देखते हैं कि मनुष्य आज जहां कहीं भी आप देखेंगे, एक एक बार लोगों की अवस्था को देखने से तजुब लगता है कि ये लोग इतना तकलीफ में क्यों हैं? कैसे ये लोग इतना तकलीफ में हैं? बीते दिन प्रभु के दास के साथ हम एक जवान को विजिट करने गए थे। वो 2015 से बिस्तरा में पड़ा है। उसका बेड सोर हो गया है। हाथ पांव, खाली एक हाथ चलता है और दोनों पांव नहीं चलते, हाथ भी नहीं चलता है, बस दिमाग काम कर रहा है, बातचीत कर पा रहा है। कितनी जगह पर कितने प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। आज लोग शैतान के सताए हुए हैं, क्योंकि शैतान उनको अपने वश में रखा है, अपने अधिकार में रखा है और सता रहा है। लेकिन यीशु मसीह आया, किस लिए आया? उनको शैतान के अधिकार से उनको छुड़ाए, और जो शैतान के सताए हुए थे उनको क्या है? मुक्त करे और भलाई करे उनका। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 38 पद, प्रेरित 10 का 38, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह ने क्या किया? जो लोग शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। हम सब के सब शैतान के सताए हुए थे। मैं याद करता हूं, मैं अपने जीवन के बारे में उधार पाने से पहले मैं कितना अशांति और बेचैन में था। आप लोग का भी ये अनुभव हो। रो रहा था मैं। एक इतवार के दिन मैं चर्च गया, रोमन कैथोलिक में था, चर्च से लौटा, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं, क्योंकि मैं उधार पाया नहीं था। मेरे अपने रूम से मैंने बड़े जोर से गीत गाया। एक गीत जो मैं सीखा था उसी में से गाया, यीशु प्यारे मेरे दिल में आ, मुझे भी अपना प्यार दिखा।
आज भी वो दिन मैं याद करता हूं। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। धन्यवाद करता हूं मेरे उस दिन की वो गीत की प्रार्थना को उसने सुना। मेरे दिल में भी मुझे भी अपना प्यार दिखा। क्षमा कर मुझ पापी को, राह बता मुझ राही को। प्रिय भाई बहनों, हम सब के सब शैतान के सताए हुए थे और उसने हमें अच्छा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। यशायाह में भी देखते हैं 14 अध्याय, यशायाह 14 अध्याय का 16 पद, यशायाह 14 अध्याय का 16 पद। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज में घबराहट डाल देता था। देखिए, शैतान जो है लोगों को शांति से रहने नहीं देता। शैतान लोगों को शांति से रहने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता, सताता है। पाप के बंधन में बांध करके, अपने अधिकार में रख करके वो सताता है। एक दिन हम ऐसी ही अवस्था में पाए जाते थे। इस्राएली लोग मिस्र में जब फिरौन राजा के दासत्व में पाए जाते थे, कैसी उनकी दशा थी। उनका चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंच गया। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी चिल्लाहट मुझ तक पहुंच गई है। वो इतना दुख में थे, इतना तकलीफ में थे। एक समय हमारी दशा भी ऐसे ही थी मेरे प्रियो, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें वहां से निकाला। हम यहां यशायाह की किताब में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? देखिए एक बार फिर से 61 अध्याय में आए। यशायाह 61 अध्याय 61 अध्याय, वहां हम देख सकते हैं लिखा है एक पद में ही, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। एक समय हम शैतान के अधिकार में पाए जाते थे, बंधुआ थे, कैदी थे। हमारी दशा बहुत ही भयानक था। उस समय हम विलाप कर रहे थे, लेकिन क्या है, विलाप करने वालों को शांति दे करके हम पढ़ते हैं। और 3 पद में आगे लिखा है, विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। 42 भी जो पढ़े थे, वहां भी 1-2 विचार जो है उसको फिर से याद करते हैं। 6 और 7 में ही है, वरन उसको हम 7 पद को ही पढ़ेंगे। बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये काम प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। एक घटना आप लोगों को याद दिलाता हूं, जो जिर्मिया की किताब में है, 39 अध्याय। जिर्मिया नबी के समय में उसने बहुत से चेतावनी परमेश्वर की प्रजा को दिया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। एक राजा था सिदकिया, उसने भी परमेश्वर का भय नहीं माना और परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला। लास्ट में क्या हुआ कि बेबीलोन का राजा आ करके उनको बंधुआई करके ले गया। जब बंधुआई में ले गया, क्या हुआ देखिए 39 का 6 पद। तब बाबुल के राजा ने सिदकिया के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। देखिए, जब बंधुआई में ले गया तब सिदकिया के आंख के सामने में क्या किया? मार डाला, बेटों को मार डाला। पहले सिदकिया को मारा नहीं, पहले उसके बेटों को मारा, ताकि उसके बेटों को जब मारे तब सिदकिया को दुख हो। और फिर 7 पद देखिए, उसने सिदकिया की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा दिया। देखिए मेरे प्रियो, ये हालत करता है शैतान। आंख को फोड़ डाला,
पहले ही फोड़ देता तो अलग बात था, लेकिन पहले नहीं फोड़ा, पहले दिखाया कि तेरे बेटों को मैं घात करता हूं। देखो, उसको देखा कितना कष्ट हुआ होगा, उसके बेटों को उसके आंख के सामने में मार डाला जा रहा है। और फिर क्या किया, बाद में उसकी आंखों को भी फोड़ डाला और उसको बंदीगृह में डाल दिया, बेड़ियों से जकड़ दिया। मेरे प्रियो, लेकिन बाद में हम देखते हैं उसने यहोयाकीन को भी लिया है बंधुआई में। और क्या हुआ प्रियो, देखिए इसमें दूसरा राजा का 25 अध्याय में, दूसरा राजा और 25 अध्याय, अद्भुत विषय यहां हम पढ़ते हैं। दूसरा राजा और 25 अध्याय, यानी कि आखिरी अध्याय है राजाओं का किताब, दूसरा राजा और 25 अध्याय, उसका हम लोग 27 पद से पढ़ते हैं। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष में बाबेल का राजा अबेल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ। देखिए कितना साल तक वो बंधुआई में है, 33 साल। 33 साल। 33वें वर्ष में क्या हुआ, राजा चेंज हो गया। राजा चेंज हो गया। जब राजा चेंज हो गया तो क्या हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया। बताइए, एक बंदीगृह में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको क्या किया बंदीगृह से निकाला और बड़ा पद दिया। और 28 पद और भी अद्भुत है। और उसने मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बाबेल में बंधुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। देखिए, एक बंधुआई से एक राजा कैसे बात कर रहा है, मधुर मधुर बात कर रहा है, मधुर मधुर बात कर रहा है। बंदीगृह से निकाला और उसे मधुर मधुर बात कर रहा है, उसको सिंहासन दे रहा है और उसका सिंहासन को बाकी लोगों के सिंहासन से ऊंचा कर रहा है। और फिर 29 पद देखिए, और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया। कितना अद्भुत है प्रियो, ये हमारे जीवन के साथ कितना मिलता जुलता है। हम एक समय शैतान के बंधन में थे, वो हमारा राजा था, लेकिन यीशु मसीह हमारा राजा बनने से क्या हो गया, उसने हमको बंदीगृह से निकाला और फिर क्या किया, हमको बड़ा पद दिया, राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र जाति, परमेश्वर के नीच प्रजा बनाया। और फिर क्या है, सुंदर सुंदर शांतिदायक बातें कर रहा है हमसे। और क्या है, देखिए एक बार जकरिया 1 का 13 जाके आएंगे, यहां फिर से आएंगे, जकरिया 1 अध्याय का 13 पद पढ़ के आते हैं। वहां क्या लिखा है देखिए, और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। अच्छी अच्छी और शांति की बातें। आज हमको कितना सुंदर सुंदर परमेश्वर का वचन सुनने को मिल रहा है, कितना सुंदर सुंदर शांतिदायक वचन हमको सुनने को मिल रहा है। मेरे प्रियो, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। सुलेमान की बातें सुनने के लिए कितना दूर से शिवा की रानी आई थी और उसने उन दासों को कहा, धन्य है तेरे दास जो नित्य तेरे वचन सुनते हैं। आज हमको इतना सौभाग्य दिया कि रोजाना हम प्रभु का अच्छी अच्छी और शांतिदायक वचन सुन सकते हैं। सो राजा ने उससे मधुर मधुर बातें कहकर उसको क्या किया, उसका सिंहासन को ऊंचा किया। हाँ, अब फिर से आइए दूसरा राजा के 25 अध्याय से ध्यान विषय को देख रहे हैं 28 पद में, और फिर 29 में पढ़ते हैं, और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए। पहले हमारा वस्त्र क्या था, बंदीगृह का वस्त्र। बंदीगृह का वस्त्र कैदियों का वस्त्र के अलग ही होता है,
लेकिन उसको बदल दिया। उसने हमको क्या दिया? उद्धार का वस्त्र। हाँ, जो हमने पढ़ा था यशायाह 61 अध्याय में ही। हाँ, उसी में क्या किया हमने पढ़ा था, यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी थी उसमें बताया गया था कि क्या करे वो? विलाप करने वालों को शांति दे। 2 पद का आखिरी में है, कैदियों को, बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करे, स्वतंत्रता का प्रचार करे। ऐसे लोगों के लिए फिर 10 पद में देखिए क्या लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। देखिए, उद्धार का वस्त्र पहना, कैदियों का वस्त्र उतार दिया, उद्धार का वस्त्र पहना दिया। और फिर एक और विषय हम देखते हैं, दूसरा राजा 25 का 30 में 29 में ही, और उसके बंदीगिरी के वस्त्र बदल दिए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया। रोजाना उसके भोजन का प्रबंध कर दिया और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहां से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए यह प्रबंध हुआ उसका। रोजाना वो प्रभु के अपने राजा के यहां से भोजन प्राप्त करे। प्रभु ने हमको अपने मेज में भी शामिल किया। रोजाना उसके अद्भुत प्रबंध को हम देखते हैं। डेली वो हमको आत्मिक भोजन से तृप्त कर रहा है, हमारे जीवन को हरा भरा कर दिया, बंदीगिरी से निकालकर। जबकि सिदकिय्याह को क्या किया? उसके बेटों को उसके सामने में मार डाला, उसकी आंख को फुड़वा डाला, बेड़ियों से जकड़ करके कैद में डाल दिया। लेकिन इधर हम देखते हैं यहोयाकीन को क्या किया? एक दूसरा राजा आया तो बंदीगिरी से निकालकर उसका पाद ऊंचा करके, उससे मधुर मधुर बात करके, उसका कैदी के वस्त्र निकाल करके अब अच्छा वस्त्र पहनाकर सिंहासन में बैठा करके उसको अच्छा अच्छा भोजन, राजकीय भोजन खिला रहा है। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 15 पद और 16 पद में हमने एक बार पढ़ चुका है। वहां हमने क्या देखा? जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर मैं कृपा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको सिदकिय्याह के जैसे प्रभु ने व्यवहार नहीं दिया, परंतु क्या दिया? यहोयाकीन के समान दिया, ताकि मैं और आप उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। अब प्रेरितों के काम और 26 अध्याय और 18 वचन में फिर से एक बार आइए। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वचन, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। 2 खास विषय यहां उनको मिल रहा है। क्या है? एक, पापों की क्षमा, पापों की क्षमा। इफिसी 1 अध्याय और उसका 7 पद में हम पढ़ते हैं, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हमें पापों की क्षमा तो प्राप्त हुआ, लेकिन कैसे? उसके लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे एक एक के पापों के लिए क्रूस पर बलि हुआ, मारा गया, उसके सारे खून उसने बहा दिया, कुछ भी रखना छोड़ा, सारा खून दे दिया, ताकि हमको पापों की क्षमा प्राप्त हो। यहां प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 18 पद हमने पढ़ा है, पर 23 पद में हम पढ़ते हैं कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में
और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। देखिए, यीशु मसीह के बारे में यहां बताया जा रहा है कि मसीह को दुख उठाना होगा। मसीह यीशु दुख उठाए मेरे और आपके लिए और अपना सारा खून बहाए ताकि हमको पापों की क्षमा प्राप्त हो। और फिर आगे क्या कहता है, 18 पद को फिर से पढ़ते हैं आगे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, उन लोगों के साथ मीरास पाएं, पापों की क्षमा प्राप्त करें और फिर मीरास भी प्राप्त करें। कौन लोगों के साथ? पवित्र लोगों के साथ। कौन पवित्र लोग? जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखिए, एक ही पद में कितना विषय को पवित्र आत्मा इकट्ठा करके रखा है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको ऐसे अद्भुत मीरास दिया है। कोलोसी 1 अध्याय का 13 पद में हमने पढ़ चुका है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। बहुत सुंदर वचन है, 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। 12 पद, और पिता का धन्यवाद करते रहो। क्यों ना भला हम धन्यवाद करें, जिसने हमें इस योग्य बनाया। उसी ने हमको योग्य बनाया, हम अपने कोशिश और बल से नहीं बने प्रियो। उसी ने हमको योग्य बनाया कि ज्योति में लाया, अंधकार से ज्योति में लाया, और ज्योति में ला करके क्या किया? पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हो गए। पवित्र लोगों के साथ, ज्योति में, जो ज्योति में है, पवित्र किए गए लोग हैं, और जो ज्योति में है उनके साथ हमको मीरास में संभागी कर दिया। हम थे कौन? पापी, पाप में जन्मे हुए, अंधे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा मीरास रखा है। पहला पत्रस 1 अध्याय में इस मीरास के बारे में वर्णन करते हुए देखते हैं। कैसा मीरास है ये? पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो। कोलोसियों की पत्री में भी उसके लिए धन्यवाद करने के लिए कहता है पौलुस, और पत्रस भी क्या करता है? उस मीरास के लिए यहां पर धन्यवाद करने के लिए कहता है। क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अर्थात नए जन्म दिया, जीवित आशा दिया। वो जीवित आशा जो नए जन्म में है वो क्या है? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास। वो अविनाशी मिरास है, निर्मल मिरास है और अजर मिरास है। ये अधिकार, ये मिरास उसने पवित्र लोगों के साथ हमको भी दिया। कैसे दिया? विश्वास के द्वारा। हमने क्या किया? सिंपल विश्वास किया। अगर हम देखें तो विश्वास भी प्रभु का दान है। केवल प्रभु की दया और उसके कृपा से हमने ये सब को प्राप्त किया है प्रियो। सो पतरस भी कहता है धन्यवाद करो, पौलुस भी कहता है धन्यवाद करो, पतरस भी कहता है धन्यवाद करते रहो। आइए हम उसका धन्यवाद करें। उसने इस प्रकार का काम मेरे और आपके जीवन में किया है प्रियो। ये हमारे कामों का विषय नहीं है, हमारे कोशिश का विषय नहीं है, परंतु ये आत्मा का दान है और परमेश्वर की दया का फल है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 9 और 10 पद पढ़ते हैं। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की माफ करें 9 पद और 11 पद 9 पद पढ़ लिया, 11 पद पढ़ता हूं। हाँ, हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये किन के बारे में लिखा गया है? वो अन्य जातियों के बारे में लिखा गया है। जैसे यहूदी लोग विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, वैसे ही अन्य जाति भी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाएंगे। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के साथ हमको भी मिरास में संभागी क्रिया प्रियो
सो प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे बड़े विचार के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया है। सो प्रभु इस वचन पर आशीष दे और हम सबों को आराधना के लिए तैयार करें। बहुत बड़ा विचार। और एक बार हम इस 18 पद को पढ़ेंगे कि तू उनकी आंखें खोले। प्रेरित 26 अध्याय का 18 पद कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। मीरास पाएं। ये बात पौलुस को बताया गया, जबकि ये बात यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी और यीशु मसीह के जीवन में वो पूरी हुई। लेकिन यीशु मसीह ने ये बात एक सताने वाले पौलुस को दिया। जो सेवा उसकी थी, वो सेवा जो सेवा प्रभु यीशु मसीह की थी, वो सेवा उसने पौलुस को भी दी। और पौलुस ने ये काम किया जैसे कि हम कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 12-13 पद में पढ़े। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो अंधे थे देखने पाए, अंधकार में थे ज्योति में आए, अंधकार के वश में थे परमेश्वर के पास आए। आज मेरे और आपके लिए भी इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि ना केवल इस जीवन को हम अनुभव करें और परमेश्वर की आराधना करें, परंतु एक और बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमको भी प्रभु क्या ठहराया है? ज्योति ठहराया। ये सेवा हमको भी दिया है, गवाह ठहराया। 16 पद में बताया है कि मैं सेवक और गवाह ठहराऊं। सो इतना बड़ा प्रेरितों के काम 26 का 16 में लिखा है। उसको पौलुस को उसने जो साउल था सेवक भी ठहराया और गवाह भी ठहराया। इतना बड़ा भाग प्रभु ने हमको दिया है। सो आइए मैं और आप उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, दिल से आभारीपन के साथ उसको हृदय का भेंट चढ़ाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे और आराधना के लिए प्रेरित करे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, प्रभु आपके महान उद्देश्यों के लिए, आपके विचारों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु आपने हमारी आंखों को खोल दिया, अंधकार से ज्योति में लेकर आया और प्रभु आपने उस अद्भुत महान उद्धार पापों की क्षमा हमें दिया। आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपके पुत्र के बलिदान के लिए, उस पवित्र लहू के लिए, उस प्रेम के लिए, उस दुख के लिए, उस प्रभु हमारे लिए जो उठाया, उस प्रेम के हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका जो महान उद्देश्यों के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, आपके कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु आपके जो अद्भुत जो विरासत में दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। संतों को जो पवित्र करके जो विश्वास किया, प्रभु उनमें हमें प्रभु भागीदार बनाए, धन्यवाद देते हैं। और हमें प्रभु आपके दास और गवाह ठहराए, धन्यवाद देते। प्रभु राजा और याजक पद दिया, आपको धन्यवाद देते। आप महान प्रेम के धन्यवाद देते। प्रभु आपके विचारों को हम याद करके आपको हृदय से धन्यवाद देते। यहोवा को स्तुति करे, धन्य कहे। आपका महानता के लिए, आपके कार्यों के लिए, आपके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते। प्रभु उस सिद्धिया राजा को प्रभु आपने प्रभु ऐसे भयंकर स्थिति से आपने वापस प्रभु ने सिंहासन पर बिठाया और उनसे दया से बातें किया और प्रभु उनको जीवन पर प्रभु जो भोजन का संगति दिया, आपको धन्यवाद देते। हमें भी प्रभु आपने हमें उस बंधनों से छुड़ाया, आपको धन्यवाद देते। अद्भुत रीति से प्रभु आपके साथ हमें भागीदार बनाया, आपको धन्यवाद देते। आप महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते। प्रभु थोड़ा समय अपने अपने घरों में, अपने अपनी जगहों में प्रभु स्तुति आराधना महिमा करते हुए समय बिताने के लिए आपकी सहायता के लिए संपूर्ण इस वचनों की आशीष मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। श्लोक रहें 10 में। आमीन। थोड़ा समय आराधना का समय बिताएंगे।